श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, पावन नाम राधा केवल एक शब्द नहीं बल्कि स्वयं करुणा, प्रेम और अनंत कृपा का सजीव स्वरूप है। यह नाम जीवन की हर सांस में मधुरता घोल देता है और आत्मा को दिव्यता से जोड़ देता है। जब हृदय की गहराइयों से राधा नाम का उच्चारण होता है तो वह केवल ध्वनि नहीं रहती, वह साधक और परमात्मा के बीच सेतु बन जाती है। राधा नाम इस लोक और परलोक दोनों का आधार है। यह वह दिव्य मंत्र है जो भटके हुए मन को दिशा देता है, निराश हृदय में आशा का दीप जलाता है और पापों से बोझिल आत्मा को भी निर्मल कर देता है। जिसने कभी धर्म का मार्ग नहीं अपनाया, जिसने जीवन भर सांसारिक मोह में ही समय बिताया, यदि वह सच्चे भाव से राधा नाम का आश्रय ले ले तो उसके जीवन की धारा बदल सकती है। नाम का प्रभाव इतना सूक्ष्म और गहन है कि भाग्य की रेखाओं को भी परिवर्तित कर सकता है। कहा जाता है जहां राधा नाम का स्मरण होता है वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास हो जाता है, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों ही एक ही प्रेम तत्व के दो स्वरूप हैं। राधा नाम का जप हृदय को प्रेममय बना देता है और जब हृदय प्रेम से भर जाता है तब उसमें ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यह नाम साधारण जीव को भी असाधारण बना देता है। जीवन की नैया जब दुखों की लहरों में डगमगाती है, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तब राधा नाम दीपक बनकर राह दिखाता है। जिसने इस नाम को जीवन का आधार बना लिया, जिसने इसे श्रद्धा और निष्ठा से अपने हृदय में बसाया, उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, राधा नाम की कृपा ही उसे संभाल लेती है। राधा नाम स्वयं कृपा का वाहन है। इसे थाम लेने से जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं, मन की अशांति शांति बदल जाती है और आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होने लगता है। यह नाम केवल जपने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब प्रत्येक श्वास में राधा नाम बस जाए तब जीवन स्वयं एक सुंदर भजन बन जाता है। अंततः पावन नाम राधा ही वह अमृत है जो इस जीवन को सार्थक और परलोक को मंगलमय बना देता है। जो इसे पकड़ लेता है वह कभी अकेले नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ स्वयं राधा रानी की असीम कृपा चलती है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह तेलंगाना से सीमा जी ने भेजा है, जिसे सुनकर आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम सीमा है। मैं तेलंगाना की एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरा जीवन सामान्य गृहस्थ जीवन की तरह ही चलता रहा। पति एक छोटी सी नौकरी करते हैं, 2 बच्चे, घर परिवार की जिम्मेदारियां, दिन रसोई, बच्चों की पढ़ाई और घर के कामों में बीत जाता था। बाहर से सब कुछ ठीक था पर भीतर एक खालीपन था, जैसे मन किसी अनदेखे अनजाने प्रेम की खोज में हो। बचपन से ही मेरे मन में वृंदावन के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। जब भी मेरे दादाजी वृंदावन और बरसाना की बातें सुनाते, मेरा मन जैसे उन गलियों में पहुंच जाता। वे बताते कि कैसे वहां की रज भी धन्य है, कैसे वहां का हर कण राधा कृष्ण के प्रेम से सराबोर है। वे 3 बार वहां जा चुके हैं थे। अब जब भी लौटते उनकी आंखों में एक अनोखी चमक होती। उनकी कथाओं में केवल वर्णन नहीं होता था, अनुभव होता था। उन्हीं की वाणी से मैंने पहली बार राधा और कृष्ण के प्रेम की गहराई को महसूस किया। धीरे धीरे मेरे भीतर एक अदृश्य डोर बनती चली गई, कान्हा और राधा रानी के प्रति। समय बीतता गया, गृहस्थ जीवन अपनी गति से चलता रहा, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जब मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग बढ़ा तो मुझे भक्ति से जुड़े वीडियो देखने का अवसर मिला। एक दिन यूं ही मैंने प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग के वीडियो देखने शुरू किए। उनकी वाणी में इतनी मधुरता और सच्चाई थी कि मन भीतर तक हिल गया। वे जब राधा नाम की महिमा बताते तो ऐसा लगता जैसे मेरे मन की पुकार को शब्द मिल गए हों। मैंने निश्चय किया कि अब केवल सुनना नहीं, साधना भी करनी है। मैंने लगभग 8 माह तक नाम जप किया, प्रतिदिन समय निकालकर राधा नाम का जप करती रही, परंतु भीतर कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। कभी कभी मन निराश भी हो जाता। सोचती, क्या मुझ में श्रद्धा की कमी है? क्या मेरी भक्ति में सच्चाई नहीं? या शायद बिना गुरु के साधना अधूरी है? मैंने हमेशा सुना था कि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे।
गुरु ही वह सेतु है जो जीव को भगवान से जोड़ते हैं। मेरे मन में भी यह प्रश्न उठने लगा कि मेरा मार्गदर्शक कौन होगा, मैं कहां जाऊं, किसे अपना गुरु बनाऊं। जुलाई 2025 का वह दिन आज भी मुझे याद है। मैंने राधा रानी से सच्चे मन से प्रार्थना की, हे किशोरी जी, आप तो सबकी सुनती हैं, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है, मेरा भाव सच्चा है, तो मुझे मेरे गुरु से मिलवा दीजिए। प्रार्थना में आंसू थे, विनम्रता थी और पूर्ण समर्पण था। और सच कहूं तो राधा रानी ने मेरी प्रार्थना बहुत शीघ्र सुन ली। लगभग 5 दिन बाद एक शनिवार को मैं यूट्यूब चला रही थी, अचानक मुझे राधा नाम की महिमा से संबंधित एक वीडियो दिखाई दिया, जैसे किसी ने विशेष रूप से मेरे लिए वह वीडियो सामने रख दिया। मैंने उसे देखा और मेरा हृदय भर आया। वह केवल प्रवचन नहीं था, वह मेरे जीवन का मार्ग था। उसके बाद मैंने भक्त और भगवान चैनल के कई वीडियो देखे। हर वीडियो में मेरे भीतर श्रद्धा की लौ प्रज्वलित करता गया। मुझे समझ में आया कि केवल नाम जप ही नहीं, बल्कि विधि पूर्वक गुरु आज्ञा से किया गया नाम जप ही फलदायी होता है। अगले दिन मैंने साहस जुटाकर गुरु जी आपको फोन किया। मेरे भीतर दृढ़ निश्चय था कि मैं गुरु जी से अपने मन की पूरी बात कहूंगी। मैंने नाम दान लेने की इच्छा व्यक्त की। उस दिन गुरु जी ने न केवल आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, बल्कि जप की विधि और सावधानियों और नाम की महिमा को भी विस्तार से समझाया। गुरु वाणी में जो शक्ति होती है वह हृदय में मेरे उतरी। आपकी प्रत्येक बात मेरे भीतर अंकित होती चली गई। ऐसा लगा जैसे वर्षों से भटका हुआ पथिक सही दिशा में पर आ गया हो। मैंने अगले दिन से ही नियम पूर्वक जप करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि पहले भी जप करती थी, इसलिए मन शीघ्र ही एकाग्र होने लगा। परंतु इस बार अंतर था। अब जब केवल शब्द नहीं थे, वो संबंध था। धीरे धीरे मेरे भीतर एक अनोखी शांति और प्रसन्नता का संचार होने लगा। कभी कभी जब करते करते आंसू बहने लगते। सोचती, राधा रानी, मैं आपको कब पाऊंगी। उस तड़प में दर्द था, पर एक मीठी पीड़ा। और फिर एक दिन लगभग 3 माह के भीतर मुझे स्वप्न में राधा रानी और कान्हा जी के दर्शन हुए। वो स्वप्न नहीं था, अनुभव था, दिव्यता से भरा, प्रकाश से ओतप्रोत। मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। उसके बाद कई बार प्रेमानंद जी महाराज और अन्य संतों के भी स्वप्न में दर्शन होने शुरू हो गए, जैसे वे मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे जीवन में परिवर्तन स्पष्ट था। स्वभाव में शांति, वाणी में मधुरता और मन में निरंतर राधे राधे। मेरी एक प्रबल इच्छा थी वृंदावन बरसाना धाम के दर्शन। एक रात मैं यही प्रार्थना करते करते सो गई, राधा रानी, मुझे अपने धाम बुला लो। उस रात स्वप्न में राधा रानी के दर्शन हुए। उन्होंने स्नेह से कहा, जल्द ही तुम्हें बुलाऊंगी। नवंबर माह में अचानक मेरे पति ने कहा, हम लोग वृंदावन चलेंगे। मैं आश्चर्यचकित और अत्यंत प्रसन्न हुई। बिना किसी विशेष योजना के यात्रा का योग बन गया। हमारा आरक्षण भी सहजता से हो गया। जब हम वृंदावन पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे वर्षों बाद अपने घर आई। गलियां, मंदिर, यमुना तट, सब कुछ अपना सा लगा। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मन में केवल राधा नाम का जप चल रहा था। फिर हम बरसाना पहुंचे, श्री जी की नगरी। मंदिर के सामने बैठ के मैं दर्शन कर रही थी। मन पूर्णतः नाम में डूबा था। अचानक मेरा ध्यान भीतर की ओर चला गया और तभी राधा रानी एक सुंदर कन्या के रूप में मेरे सामने प्रकट हुई। उनका मुखमंडल दिव्य था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो खुश हो ना, तुम्हारा भाव अच्छा है। बस उसी क्षण ध्यान टूट गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। आसपास के लोग पूछने लगे क्या हुआ, पर मैं किसी से कुछ न बता सकी। वह अनुभव शब्दों से परे था। जब मैंने गुरुजी आपको यह बताया तो आपने प्रेम पूर्वक कहा, भगवान भाव के भूखे हैं। प्रेम और सच्चे भाव से की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। गुरुजी आपकी यह वाणी मेरे लिए मोहर थी। यह सब कल्पना नहीं, कृपा थी। उस दिन के बाद से मेरे जीवन में जैसे सब कुछ सहज होने लगा। समस्याएं समाप्त नहीं हुई, पर उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल गया। अब हर परिस्थिति में मुझे राधा रानी की लीला दिखाई देती है। हर सुख दुख उनकी योजना लगता है। आज मैं ना तो कोई बड़ी साधिका हूं, ना विदुषी। मैं वही साधारण गहरी हूं, पर आज मेरा जीवन साधारण नहीं रहा। अब हर कार्य सेवा बन गया। रसोई बनाना भी प्रसाद बन गया। बच्चों की देखभाल भी भगवान की सेवा है। मैं हृदय से अनुभव करती हूँ कि यह सब राधा नाम की महिमा है। नाम में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण स्त्री के जीवन को भी दिव्य बना देता है। गुरु जी, आपके प्रति मेरी कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती। यदि गुरु ना मिलते तो शायद मैं आज भी खोज में भटक रही होती। गुरु जी, आपने न केवल नाम दिया बल्कि जीवन का उद्देश्य दिया। मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।
राधा रानी को जिन्होंने मुझे स्वीकार किया, कान्हा को जिन्होंने मेरे जीवन में मधुरता भरी, और गुरु जी को जिन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया। आज मेरा नाम जब चल रहा है, साधना जारी है, पर अब प्रतीक्षा नहीं विश्वास है, अधीरता नहीं समर्पण है। मेरे जीवन की यह यात्रा बताती है कि जब भाव सच्चा हो, पुकार हृदय से निकले और गुरु कृपा मिल जाए, तब स्वयं राधा रानी मार्ग बना देती है। राधे राधे। भाइयों बहनों, संसार में दुख, कष्ट, परेशानियां हैं, यह सत्य है, लेकिन उसका समाधान केवल भक्ति, नाम जप और आत्मचिंतन में है। ईश्वर आपके भीतर है, बस एक बार प्रेम से उनका नाम लो, वो स्वयं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगे। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।